पटना में गांधी मैदान में अभी हाल ही में एक जबरदस्त जमावड़ा हुआ, देखा आपने? हाँ बिल्कुल, लाखों लोग थे वहाँ। वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा, इसे इमारत शरिया ने ऑर्गेनाइज किया था, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन के नाम से, है ना? जी हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि करीब करीब 10 लाख लोग शामिल हुए। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, और यहीं से सवाल उठता है कि भाई ये सिर्फ एक धार्मिक रिएक्शन है या इसके पीछे कुछ गहरे सियासी मतलब भी छिपे हैं, खासकर अब जब बिहार में चुनाव भी नजदीक है। हाँ, ये तो है। इसी सवाल को थोड़ा कुरेदते हैं। पहले ये बताइए, ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आखिर है क्या चीज, और वक्फ का मतलब भी थोड़ा समझा दीजिए, शायद सभी को ना पता हो। जरूर जरूर। देखिए, वक्फ इस्लाम में उन संपत्तियों को कहते हैं जो किसी ने धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए दान कर दी हों, जैसे मस्जिदें, दरगाहें। हाँ, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसा, कुछ भी हो सकता है, और इनका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड करते हैं। अब ये जो 2025 का संशोधन है, इसका मकसद लगता है कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और कंट्रोल पर सरकार की पकड़ मजबूत की जाए। पकड़ मजबूत की जाए मतलब कैसे? मतलब इसमें वक्फ बोर्ड कैसे बनेंगे, उनकी क्या शक्तियां होंगी, संपत्तियों का सर्वे कैसे होगा, उन्हें लीज पर देना या बेचना, इन सब नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है। इससे सरकारी दखलंदाजी की गुंजाइश बढ़ जाती है। अच्छा, और इसी सरकारी दखल की आशंका पर यह सारा विवाद है। बिल्कुल सही। इमारत शरिया, जो बिहार, ओडिशा, झारखंड में काफी प्रभावशाली संस्था है, और दूसरे मुस्लिम संगठन भी, उनका मेन ऐतराज यही है। वो कह रहे हैं कि ये संशोधन संविधान में जो धार्मिक आजादी का हक है, यानी दस्तूर, उस पर हमला है। उनका मानना है कि ये मुस्लिम संस्थाओं की जो अपनी ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, उसे कमजोर करने की कोशिश है। उनके धार्मिक मामलों में सरकार बेवजह घुस रही है। इसीलिए नारा दिया, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। गांधी मैदान की जो तस्वीरें आईं, उनमें प्रदर्शन काफी पीसफुल लग रहा था, और ये भी देखा कि सिर्फ मौलाना या धार्मिक नेता नहीं थे, समाज के अलग अलग लोग भी थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वहाँ मछुआरे थे, किसान थे, वकील, स्टूडेंट्स और आम शहरी, मतलब लोकल कम्युनिटी के लोग भी बड़ी तादाद में थे। अच्छा, इससे पता चलता है कि ये मुद्दा सिर्फ लीडरशिप लेवल का नहीं है, बल्कि आम लोगों तक इसकी पहुंच है, इसकी गूंज है। स्टेज से मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी और फजले रहमानी जैसे बड़े वक्ताओं ने बात रखी। लोगों के हाथ में झंडे थे और नारे लग रहे थे, जैसे हमारी क्यादारी। हमारी क्यादारी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हमारी पहचान और हमारा नेतृत्व। ये एक तरह से अपनी स्वायत्ता और अपने हक को बचाने का सिंबल है। समझ गए। अब इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। बिहार में चुनावी माहौल तो खैर गर्मा ही रहा है। क्या लगता है, ये मुद्दा वोटरों को बांट सकता है या एकजुट कर सकता है? पूरी संभावना है। देखिए, एक तरफ तो सरकार और उसके सपोर्टर्स हैं, वो इसे शायद ऐसे पेश करें कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट सुधार रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, करप्शन रोक रहे हैं। हाँ, ये तर्क तो आ सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं या जो विपक्षी दल हैं, वो इसे मोदी नीति सरकार का अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों में सीधा इंटरफेरेंस बताएंगे, कहेंगे कि उनकी आजादी छीनी जा रही है। तो ये पोलराइजेशन का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो क्या ये सम्मेलन मतलब मुस्लिम वोटों को एनडीए के खिलाफ एक साथ लाने में कोई रोल निभा सकता है? विपक्ष इसे कैसे भुना सकता है? देखिए, ये मुद्दा मुस्लिम समुदाय के अंदर धार्मिक स्वायत्तता की लड़ाई का एक अहम सिंबल तो बन ही गया है। इससे मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेट होने, मतलब एकमुश्त होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, और विपक्ष के लिए ये रूलिंग कोएलिशन, खासकर एनडीए को रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स के मुद्दे पर घिरने का एक अच्छा मौका हो सकता है। अब वो इसे कितना असरदार तरीके से उठाते हैं, ये देखना होगा। इसमें एक और पेच है, वो केंद्र बनाम स्वायत्ता वाला। मैंने कहीं पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का पहले का नजरिया वक्फ ट्रस्टों को ज्यादा आजादी देने का रहा है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल एंगल है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ केसेस में ये तय किया है कि वक्फ जैसे जो ट्रस्ट हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज मैनेज करने में काफी हद तक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो नया संशोधन है, इसकी कुछ धाराएं सीधे सीधे केंद्र या राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड और संपत्तियों पर ज्यादा कंट्रोल देती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने स्टैंड और इस नए कानून के बीच एक तरह का टकराव है। तो इसे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसकी कानूनी वैधता को आगे चुनौती दी जा सकती है। इसकी पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर ये जो वक्फ बचाओ मोर्चा है, ये सिर्फ एक धार्मिक विरोध प्रदर्शन है, या फिर ये बिहार के चुनावी समीकरणों को उलझाने वाला एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा।
और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या ये आंदोलन रूलिंग गठबंधन के लिए एक परमानेंट चुनौती बन पाएगा, या ये सिर्फ इलेक्शन के मौसम का एक टेम्पररी उबाल साबित होगा। और आखिर में ये एक्ट खुद वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के फ्यूचर के लिए क्या इशारा कर रहा है? क्या ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए खतरा है जैसा प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, या फिर ये ट्रांसपेरेंसी लाने और करप्शन रोकने के लिए एक जरूरी कदम है जैसा शायद सरकार का पक्ष हो? इन सवालों पर सोचना बहुत जरूरी है।